नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए अमित शाह को भी जो है घेरा है और कहा है योगी जी से मैं सहमत हूँ। आपको पता है दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे करीब आती जा रही है, वैसे ही जो है प्रचार-प्रसार काफ़ी तेज हो गया है और हर पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को जो है इस समय दिल्ली चुनाव के लिए लगा रखा है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए राजनीति भी जो है वो गरमाती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला था। इसके जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए सीएम योगी को निशाने पर लिया और गृह मंत्री अमित शाह को भी जो है बीच में घसीटा है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है अगर इसके बारे में बात करें तो गुरुवार को जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, ये उन्होंने अपने आरोपों में कहा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने घुसपैठियों की जो है वो मदद की है और 2020 में जो दंगे भड़के थे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा भड़काए गए थे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए और इसे सुधारने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। योगी ने जो है दिल्ली की हालात को लेकर जो है वो कहा कि महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित नहीं है और अपराधियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के बजाय केजरीवाल सरकार ने केवल उनकी मदद की है। योगी ने दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने की बात भी कही और उनका कहना था कि अगर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनती है तो दिल्ली को इंद्रप्रस्थ की तरह जो है वो विकसित किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर भी जो है काफ़ी आरोप लगाए और बहुत सारी चीज़ों पे मुद्दों पर जो है वो खुलकर योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली में बोले थे अपनी चुनावी सभाओं के दौरान। केजरीवाल का इन सारी चीज़ों को लेकर पलटवार आया और योगी आदित्यनाथ के बयान पर जो है जवाब देते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देरी नहीं की। केजरीवाल ने कहा कि योगी जी ने जो कहा वो सही कहा है और दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। हालाँकि इसके बाद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का मामला केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत जो है आता है और इस स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर अमित शाह पर है। केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए योगी जी के द्वारा लगाए हुए आरोपों के बारे में भी बात की और योगी जी ने कहा है कि यूपी में बदमाशों का सफाया कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली में बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और सड़कों पर फायरिंग हो रही है। महिलाएं जो है वो घरों से बाहर जो है वो नहीं निकल पा रही हैं और वो खुद को जो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं और जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है योगी जी ने बोला। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का जिम्मा अमित शाह के पास में है और उन्हें अपनी भूमिका जो है वो निभानी चाहिए और उन्हें जो है वो इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर जो है उन्हें बात करनी चाहिए और कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्हें कहा जा सकता है कि योगी जी को जो है अमित शाह का मार्गदर्शन करना चाहिए। इस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा और इसके साथ ही सीएम योगी के आरोपों का उन्होंने जो है वो जवाब भी दिया। सीएम योगी ने केजरीवाल की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से दिल्ली में 2020 में दंगे जो है भड़काए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके पार्षदों और अधिकारियों ने मिलकर शाहीन बाग में जो है वो अराजकता फैलाई थी और हिंसा को बढ़ावा दिया था। योगी ने कहा दिल्ली में जो कुछ हुआ घुसपैठियों और उनकी मदद करने वाले अधिकारियों का जो है ये सारी चीजें जो है वो परिणाम थी। योगी ने ये भी कहा कि अगर आप उन राज्यों को देखें जहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सत्ता में है, वहां के वातावरण में जो है वो साफ सफाई और सुरक्षा का माहौल मिलेगा। उन्होंने दिल्ली वासियों से जो है अपील की है कि एक मजबूत और सुरक्षित दिल्ली के लिए डबल इंजन की सरकार को जो है वो वोट दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इन सारी चीज़ों का जो है असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो आगे आने वाली बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व में कहा जा सकता है कि बड़ा जो है बदलाव भी हुआ है। अब वो सिर्फ सनातन और हिंदुओं के नेता नहीं बल्कि एक
राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री सफल मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छी की है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में जो है वो होंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। ऐसे में इन आरोप-प्रत्यारोपों का चुनावी माहौल जो है वो और भी कहा जा सकता है उस पर गहरा असर पड़ेगा। दोनों नेता एक-दूसरे पर जो है वो प्रहार करते हुए दिल्ली में अपनी-अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश जो है कहा जा सकता है कि कर रहे हैं। सीएम ने जो है वो कहा जा सकता है कि सीएम योगी ने जो आरोपों का जो है वो सिलसिला शुरू किया, केजरीवाल ने जो है उन पर पलटवार करते हुए अपनी सफाई दी। और दिल्ली चुनाव के मैदान में जो है सियासी तूफान जो है मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने जहाँ एक तरफ दिल्ली की जो है आम आदमी सरकार के ऊपर जो है कानून व्यवस्था और घुसपैठियों के मुद्दे को उठाकर उनको जो है घेरने की कोशिश की, वहीं अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों पर कहा जा सकता है केंद्र सरकार पर डालते हुए अमित शाह को इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। अब इन सारी चीज़ों के चलते जब इस तरह के जो है आरोप और प्रत्यारोप एक-दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसके साथ ही दिल्ली की अव्यवस्था की बात हो रही है, यमुना की सफाई की बात की जा रही है, बाकी ऐसे मुद्दे हैं जो योगी जी ने उठाए हैं अपनी चुनावी सभा के दौरान, जो कहीं न कहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को असहज करते हुए दिखाई दिए। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पलटवार कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर देखें, कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल इस बार जो है खुद को कहा जा सकता है, उनको इस चीज़ का अंदेशा है कि इस बार जो है चुनाव में कुछ भी हो सकता है। ये आरोप या पार का चुनाव है, या तो वो जीत सकते हैं या वो हार भी सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको आजकल जो है कुछ कहा जा सकता है नर्वस से हल्के से जो है आपको अरविंद केजरीवाल अपनी बातों पर बात करते हुए, अपने मुद्दे रखते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं न कहीं उनके बीच में जो है कहा जा सकता है कि झटपटाहट जो है वो देखने को साफ तौर पर मिल रही है। और योगी आदित्यनाथ जो है वो काफ़ी मज़े हुए जो है वो लीडर जाने जाते हैं अपनी सभाओं के लिए। तो ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर इस तरह के चीज़ों के आरोप लगाए तो कहीं न कहीं चुनावों में असर करेंगे। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में इन लोगों के घमासान में जो है किसे जनता जो है अपनी पसंद बनाती है और किस पार्टी को जो है वो सत्ता में काबिज़ करती है और कौन-सा पक्ष जो है चुनावी रण में जीतता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको जब चुनाव के परिणाम आएँगे 8 फरवरी को तो आपके सामने साफ हो जाएँगी। परंतु कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ का जो है कहा जा सकता है चुनावी सभाएँ काफ़ी सफल होती हैं और उनकी बातों का असर जनता के ऊपर पड़ता है और जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो जनता के साथ में कनेक्ट बनाते हैं, वो अपने आप में जो है एक कहा जा सकता है एक मिसाल है। और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में चुनावी सभा की, तो आपने अब तक देखा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही जो है चुनावी सभाएँ इतनी ज़ोर-शोर से की जा रही हैं। वहीं पे कांग्रेस जो है पूरी तरह से ठंडी और बैक फुट पर जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। अब इन सारी चीज़ों में क्या चुनाव परिणाम होंगे, क्या फैसला आएगा, वो तो बात की बात है। फिलहाल इस समय जो है सीधे तौर पर टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पर जो है रेस से बाहर होती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस इस चुनाव में जो है वो उतनी ही चुस्ती से अगर चुनाव लड़ती तो कहीं न कहीं इसका जो है परिणाम कुछ अलग हो सकता था। तो आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका दिल्ली के चुनाव के ऊपर क्या कहना है? आपका योगी आदित्यनाथ ने जो मुद्दे उठाए उनके ऊपर क्या कहना है? और उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने जो पलटवार किया, आपको कितना लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जगह पर सही हैं? और उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है, वो अपना सफलता से पक्ष रखा है और उसका असर जनता के ऊपर पड़ेगा। आप इन सारी चीज़ों को लेकर क्या आपका सोचना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल पर कई बार आ चुके हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।